A very good morning to everyone and welcome to the Utthan session today. So as all are aware that we are starting the month and this is the first session. So we are starting a new topic today and the topic is attitude of gratitude. And for this we have Sister Geeta who's joined us. I'll just take a moment to quickly introduce her. So Sister Geeta is a senior Raj Yoga meditation teacher and a management trainer of the Brahma Kumaris Ishwarya Vishwavidyalaya, based at the global headquarters at Mount Abu since the last 25 years. She has completed her double MA in Hindi and journalism and has been into Gyan since her childhood. She has conducted meditation camps and corporate seminars across India and many other countries across the globe. I'd request Sister to switch on her video and over to her. Om Shanti. ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज आप सबके बीच में आके बहुत अच्छा लगा और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ग्रेटिट्यूड, रियली इसके हम लगभग 2-2.5 साल से जो क्लासेस करा रहे हैं और जो हमारे भाई बहन इसका प्रयोग कर रहे हैं उनको बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स मिले हैं। अगर हम सच्चे दिल से आभार मानते हैं जो भी हमारे पास है, जैसा भी है उसको स्वीकार करते हैं, दिल से आभार मानते हैं, तो ये देखा गया है कि उस चीज में, उस वस्तु में या फिर व्यक्ति ही क्यों ना हो, एक तो वो हमारे फेवर में आने लगता है, वो हमें सूट होने लगता है। कुछ चीजें ऐसे होती ना हमें सूट नहीं होती, परंतु वो हमें सूट होने लगती हैं। व्यक्ति हमारे फेवर में आने लगते हैं, मित्र बनने लगते हैं और बहुत ही सुंदर बढ़ोतरी होते हुए हमने देखी है। तो आज हम बात करेंगे ग्रेटिट्यूड पर। सबसे पहले हम देखें कि हमें किस किस बात में असंतोष है, असंतुष्टि है, हम किस किस चीज से सेटिस्फाई नहीं हैं। वो वस्तु हो सकती है, धन हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है। हम एक बार अपने अंदर झांक कर देखें, जो भी कुछ हमें मिला है कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजन है। जितना मिला है, जो मिला है, जैसा मिला है, कहीं ना कहीं मेरे कार्मिक अकाउंट उसके पीछे काम कर रहे हैं। चाहे वो व्यक्ति हो, पैसा हो, घर हो, संबंध हो। बिना वजह हमें कुछ भी नहीं मिला, कुछ तो वजह है और जितना मिला उसके पीछे भी वजह है। तो इस चीज को हमें स्वीकार करना है। सबसे पहले अपने मन को हमें शांत करना है, संतुष्ट करना है। जितना हमारा चित्त और मन शांत होता जाएगा, बुद्धि स्थिर होती जाएगी, हमें जीवन जीने का आनंद मिलता जाएगा। और जितना हम असंतुष्ट रहेंगे, शिकवे शिकायतें करते रहेंगे, उतनी हमारे मन में अशांति बढ़ती जाएगी। और उस अशांति के जो साइड इफेक्ट हैं वो मुझे चारों तरफ दिखाई देंगे। वो मेरे संबंधों में भी दिखाई देंगे, वो मेरे कारोबार में भी दिखाई देंगे, हेल्थ पर भी दिखाई देगा। चाहे वो मेंटल हेल्थ है या फिजिकल हेल्थ है, दोनों तरह से लॉस होगा। तो इस बात को स्वीकार करना है, मुझे जो भी मिला, जैसा भी मिला, जितना भी मिला, वो मेरे कर्म अनुसार, मेरे भाग्य अनुसार मुझे प्राप्त हुआ है। इसलिए जो मिला है मैं उसमें आनंदित हूं और जो मुझे चाहिए उसके लिए मैं प्रयासरत रहूं।
इसका मतलब ये नहीं कि जो मुझे मिला है तो मैं निष्क्रिय हो जाऊं, आगे के लिए प्रयास छोड़ दूं, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक मन में बोझ लेकर, एक शिकवे शिकायत लेकर के मैं प्रयास करूं तो वो प्रयास ऑप्टिकल्स बन जाएंगे मेरी लाइफ में। आप देखेंगे कि कदम कदम पर चुनौती मिलेगी, विघ्न मिलेंगे, ऐसे जैसे कि एक पत्थर क्रॉस नहीं किया दूसरा पत्थर आ गया मेरे मार्ग में। उन्हें उठाते उठाते ही मेरी बहुत सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि कोई भी काम करो ना, मोहब्बत से करो, खुशी से करो। तो वो जो खुशी की एनर्जी है, वो हमारे मार्ग में आने वाले विघ्नों को, बाधाओं को, जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको बहुत ही इजीली पार करने में हमें मदद करती है। तो सबसे पहले अपना शुक्रिया करिए। मैं जो हूं, जैसा हूं, मेरे पास जो भी है, जैसे भी है, जितने भी हैं, मैं उसमें बहुत बहुत संतुष्ट हूं, खुश हूं, और मैं उसका धन्यवाद करता हूं, तहे दिल से उसका शुक्रिया करता हूं। ये दिल से करके देखिए। कभी कभी हम इतने असंतुष्ट हो जाते हैं ना अपने से कि देखिए मेरा बुद्धि ऐसा है, मेरा मन ऐसा है, मेरा फिजिकल बॉडी ऐसा है, मेरे हेयर ऐसे हैं, मेरी स्किन ऐसी है। तो क्या होता है, दिन पर दिन आप देखेंगे वो बिगड़ते चले जाएंगे और सुधरने की बजाय। लेकिन अगर मैं उसको एप्रिशिएट करना शुरू कर दूं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, कुदरत की देन है, बहुत अच्छा मिला है, जो भी मिला बहुत बढ़िया है, तो एक सिंपल से पानी से भी वो चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमें हर बात को निग्लेक्ट ना करके अप्रिशिएट करना है। और ये अप्रिशिएट हर चीज को, इवन कोई बीमारी भी है, फिजिकल बीमारी है, किसी भी तरह का कोई परेशानी है, आप बार 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 उसे ही नहीं चितवो कि ये मुझे क्यों हो गया, कैसे हो गया, मेरे कोई शुगर होना था क्या, मेरे कोई बीपी होना था क्या, मेरे साथ ही ऐसा होना था क्या। तो क्या होता है, जो यूनिवर्स में एनर्जी काम कर रही है उसमें बैड एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी, गुड एनर्जी दोनों ही काम कर रही है। जैसे मेरे थॉट्स होते हैं उसमें एक जो तरंगे होती है, एक वाइब्रेशंस होता है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो वैसी ही एनर्जी में मिलती है और उस एनर्जी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। अगर मेरी सोच सकारात्मक है, खुशी वाली है, सुखदाई है, तो क्या होता है कि वो वैसी ही एनर्जी में मिक्स होकर के उस एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है और वो एनर्जी मेरे में चमत्कारिक वंडरफुल बदलाव करती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जो भी है जैसा भी है बहुत अच्छा है, कुदरत की देन है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। आप करके देखिए और फिर परिणाम पाइए। हजारों लाखों लोगों को परिणाम मिले हैं, हमें भी मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। बशर्ते विद कॉन्फिडेंस, विद फीलिंग्स, ये हमारी बातें होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो भी है, जैसा भी है, जितना भी है, चाहे वो परिवार है, वस्तु है, धन है, घर है, जो भी है, सुबह उठते ही एकदम भागिए मत। थोड़ा सा नियम बनाइए, जल्दी सोइए, जल्दी उठिए और 10-15 मिनट कम से कम अपने आप को दीजिए। अपने आप को जो ये 10-15 मिनट हम देंगे ना, तो हम पाएंगे कि जो हमारी शुभ इच्छाएं हैं, जो हमारे सपने हैं, वो पूर्ण हो रहे हैं। अगर हम सूर्य उदय के बाद उठते हैं, तो यूं समझ लीजिए कि हमारा भाग्य उदय जो होना है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है, उसमें विघ्न आ जाते हैं, बाधाएं आ जाती है। अगर हमने अस्त सूर्य देखा, उगता हुआ सूरज नहीं देखा, तो हमने जिंदगी में देखा क्या। अगर मुझे अपने भाग्य को सुंदर, चमकीला, सुहाना बनाना है, तो थोड़ा सा जल्दी उठिए और उगते सूर्य के सामने बैठ करके, या जब उसकी प्रकंपन चारों तरफ फैल रहे हैं, जब उसकी लालिमा चारों तरफ सुनहरा वातावरण पैदा कर रही है, उस समय कुछ अच्छे विचार मन में कीजिए। उठते ही जिसको भी आप मानते हैं उसको नमस्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए और फील कीजिए कि उसका हाथ मेरे सिर पर है। ये फील करने वाली बात है।
इमेजिन करना है, थॉट करना है। जब हम इमेजिन करते हैं और थॉट्स क्रिएट करते हैं तो वंडरफुल मेडिटेशन होता है। इसको हम राजयोग कहते हैं। तो महसूस कीजिए कि मैंने नमस्कार किया। जैसे हमारे बच्चे हमको नमस्कार करे, पैर छुए, प्रणाम करे तो ऑटोमेटिकली हमारा हाथ उसके सर पर जाता है। ठीक इसी प्रकार से उसका मेरा भी एक सुंदर नाता है। जब मैं उसको दिल से सम्मान देती हूँ, उसको नमस्कार करती हूँ, उसे अपने जीवन में शामिल करती हूँ, तो उसका भी एक दुआओं भरा हाथ, एक सुंदर एनर्जी भरा हाथ मेरे सर पर आता है और उस हाथ को मुझे फील करना है, उसके टच को, उसके स्पर्श को महसूस करना है। और फिर जो भी मेरे पास है, जैसी मेरी बॉडी है, मेरी बुद्धि है, मेरा मन है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा मेरा घर है, परिवार है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। और फिर क्या काम करना है कि जो अब मुझे चाहिए, ऐसे कुछ 5 थॉट्स आप निकाल के रखिए। मान लीजिए मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए, मुझे बहुत अच्छा और अच्छा परिवार के संस्कार चाहिए। तो नेगेटिव ना सोचकर मुझे उसका पॉजिटिव पहलू पकड़ना है, क्योंकि जो चाहिए, जो मैं एक्सेप्ट करूंगी वो आएगा और जिसे मैं रिजेक्ट करूंगी वो जाएगा। तो अगर मैं एक्सेप्ट कर रही हूं मेरा परिवार बहुत अच्छा है, बहुत संस्कारी है, तो देखेंगे कि मेरे ये थॉट के जो वाइब्रेशन है वो परिवार में वैसी ही फ्रिक्वेंसी उनके मन बुद्धि को डालेगा और उनकी वृत्तियां चेंज होंगी, उनके संस्कार चेंज होंगे, एक खुशी का माहौल बनेगा, अपनापन बनेगा, प्यार प्रेम बढ़ेगा, दिनों दिन एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा। केवल अपनी सोच को बदलना है बस, और उनका फिर धन्यवाद करना है। मेरे पास जो भी है, इनसे जरूर मेरा कुछ लेन देन रहा होगा पूर्व जन्म का, ये मेरे पास आए हैं, मैं इनको स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करता हूँ, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद भी करता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पास आने के लिए, मेरे परिवार में आने के लिए। तुम सब ग्रेट सोल हो, बहुत अच्छे हो, बहुत खुश नसीब हो, बहुत भाग्यवान हो। इस प्रकार के थॉट्स अपने परिवार के लिए कीजिए। जो भी आपको घर मिला है, मान लीजिए आपके पसंद का नहीं है, दूसरों का देखकर मुझे कुछ होता है कि मेरा भी ऐसा बंगला होना चाहिए, तो उस धरती के लिए, उस जमीन के लिए, उस जमीन के टुकड़े के लिए, उस स्थान आशियाने के लिए भी मन में शिकायत नहीं, ये ऐसा है, ये घर मेरा ऐसा है, नहीं, जो भी है बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, मेरे भाग्य से बढ़ के मुझे मिला है। इस घर का भी बहुत बहुत शुक्रिया, इस स्थान का, धरती माता ने अपने सीने का जो एक टुकड़ा मुझे दिया है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दिल से आभार मान लीजिए और फिर देखिए धरती माता कैसे प्रसन्न होती है और कैसे अपना सीना फाड़ के आपको वो सब कुछ देगी जो आपको चाहिए। आभार मानिए उस चीज का। फिर जो भी पैसा मिला है, जितना भी मिला है नहीं, है नहीं, कम है, कम है, तो मैं आपको सच ही बता रही हूं कि आपके जेब में, आपके घर में पैसा नहीं रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके हाथ से फिसल कर वो जा कहाँ रहा है, मालूम ही नहीं पड़ेगा, निकल जाएगा हाथ से। इसलिए जितना भी है, भले आपको चाहिए 2000 और जेब में पड़ा है 500, तो ये नहीं कि मेरे पास है नहीं, नहीं, भगवान ने बहुत दिया है, बहुत दिया है। मैं बहुत संतुष्ट हूं, बहुत खुश हूं, मेरे पास बहुत है। तो आप देखिए कि वो 500 ऐसे काम में लगेगा कि 5000 को ले आएगा। और यदि मैं 500 को देखकर माथे में सर लेके मेरे पास तो है ही नहीं, इरिटेट हो रही हूं, बीवी ने कुछ कहा उस पर गुस्सा कर दिया, है ही नहीं तो क्या करूं मैं, तो लगेगा पेट में दर्द होगा, वो 500 भी गया, मेडिकल स्टोर पर गया। इसलिए मनी को भी अट्रैक्ट करना है तो उसको जितना भी है माथे से लगाइए, उसका सम्मान कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए और फिर देखिए चमत्कार क्या होता है। उसका भी आभार मानिए
उसको भी शुक्रिया करिए। जो भी है, जितना भी है, मैं बहुत खुश सुखी हूँ। फिर वही 500 रुपया बढ़ोतरी का रीजन बन जाएगा। वो 5,000, 5 लाख को लाने का निमित्त बन जाएगा। ये बहुत ही वंडरफुल स्पिरिचुअल सीक्रेट है अपने जीवन में बढ़ोतरी लाने के लिए। तो इस प्रकार से सबसे पहले अपना, परिवार का, घर धन जो भी है उसका तह दिल से शुक्रिया 24 घंटे में एक बार जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। और दूसरा, भगवान का शुक्रिया बहुत जरूरी है। और मैं कहना चाहूंगी, आने वाला जो समय है वो बहुत अच्छा नहीं है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, आप मानते हो या ना मानते हो, परंतु ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जो आने वाला समय है बहुत चुनौतीपूर्ण है। इसमें जिसके जीवन में स्पिरिचुअलिटी होगी, रियली स्पिरिचुअलिटी होगी, वो लंबी रेस का घोड़ा बनेगा। क्योंकि वहां हमारा फिजिकल कुछ नहीं चलेगा, भौतिकता कुछ नहीं चलेगी। हमने कोरोना काल में भी देखा, हमारे पास सोर्स सिफारिश भी थी, पद पोजीशन भी था, धन भी था, लेकिन काम कुछ नहीं आया। आने वाला समय ऐसा होगा जिसके पास दुआओं का बल होगा, जिसके पास पुण्यों की ताकत होगी, वो मानसिक रूप से मजबूत होगा। और जिसका मानसिक स्थिति पावरफुल होगी, वो हर बड़े से बड़े विघ्न को, समस्या को पार करने की हिम्मत रख सकेगा। नहीं तो क्या होता है, हम बहुत स्ट्रोंग होते हैं, फिजिकली भी और भौतिक रूप से भी बहुत स्ट्रोंग होते हैं, लेकिन यदि मन हमारा साथ छोड़ दे, मन हमारा डिस्टर्ब हो जाए, तो वो हमारे किसी भी काम का नहीं रहता। हमने बहुत बहुत लोगों को देखा है कोरोना के बाद, तो क्योंकि हम समाधान टीम से जुड़े हुए हैं, हमारे पास बहुत मेल्स, फोन और मैसेजेस आते हैं डेली अपनी समस्याओं को लेकर के। तो बहुत ही एक आश्चर्यजनक बात हो रही है, हमारे यंगस्टर्स अच्छे खासे पढ़े लिखे डिप्रेशन में जा रहे हैं। किन्हीं को भय बहुत सता रहा है, उनसे पूछते भाई किस चीज से डर लगता है तुम्हें, पता ही नहीं, पर डर लगता है। उन्होंने अपने को कमरे में बंद कर लिया है, अंधेरे में रहते, बाहर नहीं निकलते, परिवार पूरा डिस्टर्ब हो गया है। क्या करें? डिप्रेशन, टेंशन, मानसिक रोग दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। अटेंशन देंगे, ध्यान रखेंगे। मेरा अगर बाहरी रूप से कुछ लॉस हो रहा है, बड़ा लॉस नहीं है, लेकिन अगर मैं मेरा मानसिक रूप से लॉस कर देती हूँ, तो समझ लीजिए मैं किसी भी काम की नहीं रहती हूँ। फिर बाहरी लॉस को भरा जा सकता है, परंतु कोई बात यदि मैंने मन पे ले ली और मन बोझिल हो गया, मन डिस्टर्ब हो गया, मन डिप्रेशन में चला गया, तो फिर जैसे कि मैं जीते जी मर गई, सब कुछ खत्म हो गया। इस लॉस को अगर मन ठीक है तो भरा जा सकता है, लेकिन मन खराब हो गया तो फिर वो लॉस बहुत बड़ा लॉस है मेरी लाइफ का। इसलिए कुछ भी हो रहा है, आप इंजॉय कीजिए लाइफ को। जो हो रहा है वो ठीक हो जाएगा, जो आज है वो कल नहीं होगा। अच्छा नहीं रहा तो बुरा भी नहीं बचेगा, वो भी जाएगा। समय गतिवान है, समय परिवर्तनशील है। आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए और अपने मन को ताकतवर बनाइए। थोड़ा मेडिटेशन जरूर कीजिए। तो भगवान को अब अपनी लाइफ में शामिल जरूर कीजिए। मैं समझती हूं कि भारतवर्ष में कोई ही घर का कोना ऐसा होगा जहां अपने इष्ट देव आराध्य की मूर्ति ना हो, परंतु हम भगवान को ऐसे यूज करते हैं जैसे हमारी गाड़ी में एक स्टेपनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट होती है, होती भी जरूर है। अगर हम कहीं यात्रा कर रहे हैं, हमारी गाड़ी में पंचर हो जाता है, तो वो स्टेपनी बड़ी काम की चीज होती है हमारी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। तो भगवान को भी हमने एक स्टेपनी की तरह स्थान तो दिया है अपनी लाइफ में, परंतु इमरजेंसी के लिए। आज मैं आप सभी से कहना चाहूंगी,
कि भगवान को अपना दोस्त बनाइए, गुड फ्रेंड बनाइए, उसके साथ बैठिए, 5 मिनट उससे दिल की शेयरिंग कीजिए, उसका हाथ अपने सर पे महसूस कीजिए, उससे अपनेपन का नाता जोड़िए और वो मेरे साथ है ये महसूस कीजिए। उसको स्टेपनी नहीं, स्टेयरिंग बनाइए अपने जीवन की गाड़ी का। तो मुझे विश्वास है कि हमारी गाड़ी में जो जीवन रूपी गाड़ी है उसमें कभी पंचर होगा ही नहीं। अगर हम स्टेपनी बनाते हैं, इमरजेंसी में उसे यूज करते हैं, है भगवान को मैं मानता हूं, मंदिर भी है घर में, परंतु उसकी नहीं मानता हूं, उसको दोस्त बनाया ही नहीं। और फिर मैं कहती हूँ भगवान सुनता ही नहीं, तो मैंने उसको सुनाया कितना? सुनाने का तो वक्त ही नहीं है। क्या मैं अपने दिल की बातों को, जो मेरे जीवन में जो भी बातें हैं, उससे कभी शेयर की है? कभी नहीं। जब नहीं की शेयर तो वो सुनेगा कैसे? और जब सुनाया नहीं तो सुनवाई कैसे होगी? तो आज भगवान को जरूर अपना गुड फ्रेंड बनाइए, उसे दोस्त बनाइए, उसे अपने साथ फील कीजिए, उसके हाथ की एनर्जी को देखिए कि कितना बड़ा सुरक्षा कवच उसका हाथ मेरे सर पर है, मेरे घर पर उसकी कृपा दृष्टि है। अपनापन बढ़ाते जाइए भगवान से, तो जीवन में आनंद आ जाएगा, परिवार सुरक्षित हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। तो भगवान का भी आभार मानिए 24 घंटे में एक बार, 1 मिनट लगेगा सिर्फ, थोड़ा सा शांति में बैठकर, जब भी मन रिलैक्स हो भगवान से जुड़िए और देखिए भगवान से आपको क्या क्या मिला है। बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी सामने। हम कहते हैं आपका घर बड़ा अच्छा है, भगवान का दिया हुआ है। आपकी बुद्धि बड़ी अच्छी है, भगवान ने दी है। आपकी बीवी बड़ी अच्छी है, भगवान की कृपा है। आपके पास ये टैलेंट बहुत अच्छा है, भगवान ने दिया है। बहुत सारी चीजों में हम भगवान को लेकर आते, कहते कि भगवान ने दिया है। अरे कोई एक गिलास पानी देता है तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं। भगवान ने हमें इतना कुछ दिया, क्या कभी हमने उसका दिल से आभार माना, तहे दिल से उसका धन्यवाद किया? और आप करके देखिए। मैं कहती हूं मेरे पास रिजल्ट्स हैं। जिसने भी जो भी भगवान से मिला उसका तह दिल से आभार माना है, उसको भगवान की देन और भगवान का प्रसाद समझा है, धन्यवाद किया है, दिनों दिन उस वस्तु में, उस चीज में, प्राप्ति में बढ़ोतरी होती गई है। दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो भगवान का भी हमें तह दिल से शुक्रिया करना है। उससे जुड़िए पहले, और फिर देखिए जब आप सोते हैं ना तो बिल्कुल रिलैक्स होता है मन। बेड पर गए, लेट गए, और पहले दिन आप याद करो बचपन से लेके अब तक मुझे भगवान से क्या क्या मिला है। बहुत अच्छा विवेक मिला है, बहुत अच्छा जन्म से ही घर परिवार मिला, संस्कार मिले, या बहुत अच्छी एजुकेशन मिली, मुझे बहुत सुंदर अवसर दिए, बहुत सुंदर भाग्य दिया, बहुत सुंदर भगवान ने परिवार दिया, उसी ने दिया। क्योंकि मैं तो अकेला आया था यहाँ, अकेला ही चला जाऊंगा, उसी की देन है सब। हाँ ये ठीक है कि मेरे कर्मों के अनुसार वो मेरे पास अट्रैक्ट हुए हैं, परंतु बहुत कुछ मिलेगा जो मेरे दिल के अति करीब। कुछ प्राप्तियां है ऐसी, 5-6 प्राप्तियां आप निकालिए जो मुझे दिल से, हार्ट से मेरे को लगता है कि ये भगवान ने मुझे दिया है। ऐसी कुछ 5 प्राप्तियां निकालिएगा और 24 घंटे में आज से जब तक जिएंगे अंतिम श्वास तक केवल उसका शुक्रिया कीजिएगा, केवल धन्यवाद कीजिएगा, आभार मानिएगा। बड़े ही सम्मान से सर झुकाकर आभार मानिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये धन्यवाद में ऐसी शक्ति है, चमत्कारिक शक्ति, कि जिसका भी धन्यवाद करना शुरू कर दिया वो बढ़ना शुरू हो गया उसी पल से, उसी क्षण से। तो धन्यवाद कीजिए भगवान का। तो देखेंगे कि पग पग पर हमें ये अनुभव होने लगेगा
कि भगवान की अलौकिक शक्ति हमारे साथ काम कर रही है। हमें ये महसूस होगा अपने कार्य क्षेत्र में कि भगवान मुझे साथ दे रहा है। हमें ये घर परिवार में भी महसूस होगा कि उसकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी हुई है, उसका विशेष आशीर्वाद है मुझ पर, ये मुझे महसूस होगा। और तीसरी बात है प्रकृति का धन्यवाद। बहुत कंपलसरी है, बहुत कंपलसरी। मैंने अभी आपको कहा था कोई हमें कुछ एक रुमाल भी गिफ्ट कर दे तो हम उसको धन्यवाद बोलते हैं, शुक्रिया बोलते हैं। आप सोचिए सदियों से, युगों से प्रकृति ने हमें क्या क्या दिया है। थोड़ा गहराई से जाइए अंदर। इसी ही जन्म में देखिए, जितने हमारे सृष्टि में जन्म हुए वो तो छोड़ दीजिए, आप इसी ही जन्म में देखिए क्या क्या दिया है उसने हमें। कोरोना काल में एक तत्व की कमी पड़ी, ऑक्सीजन, वायु तत्व। तो एक सिलेंडर कितनी मारा मारी थी लेने के लिए, और कितना महंगा था, जो 1 घंटे में हम खींच लेते हैं। एक सिलेंडर 1 घंटे में हमारे अंदर जाता है, वो कितना महंगा होता है, कितना मारी मारी पड़ गई थी, वो हमें फोकट पे मिल रहा है और इतने वर्षों से मिल रहा है। जल आज तो बोतलों में भी बिकता है ना, और ये धरती माँ अपना सीना फाड़ के हमें दे रही है, दे रही है ना, निरंतर दे रही है। आप सोचिए यदि मुझे 10 दिन वाटर ना मिले तो हम एक दूसरे के पास बैठ भी नहीं सकते, इतनी गंदी स्मेल आएगी, हम जी भी नहीं सकते, हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये धरती माँ जिसने हमें अपने सीने पर स्थान दिया है, सीने पर रह रहे हैं हम उसके। अब सोचिए अगर ये सिर्फ कह दे कि मैंने तुम्हें युगों युगों से, सदियों से अपने सीने पे स्थान दिया है, खाली 5 मिनट में थोड़ा करवट लेती हूँ, टेढ़ी मेढ़ी होती हूँ, तो क्या आप इस जीवन की कल्पना कर सकते हैं? हम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। थोड़ी सी भी उलट पुलट हो गई ना, उलट पुलट टेढ़ी मेढ़ी हो गई ना, करवट ही बदल ली ना, तो कितने लेवल का अर्थक्वेक आएगा आप समझ भी नहीं सकते, और हम इस जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, और हमें इसकी वैल्यू नहीं पता। देखिए रात दिन पूरे विश्व में कितने इसमें से क्या क्या निकल रहा है, सोना इसमें से निकल रहा है, चांदी, तांबा, कोयला, जितने भी ऑयल्स हैं, रॉ मटेरियल्स, कितना कुछ रात दिन खुदाई हो रही है, रात दिन, और पूरे वर्ल्ड में हो रही है, और ये देती जा रही है, देती जा रही है, देती जा रही है। हमने कभी शुक्रिया किया इसका? उल्टा हम इसे गंदा करते रहते, जहां मर्जी थूक दिया, जहां मर्जी फेंक दिया, जहां मर्जी जो कर दिया उसको। हमारे बाबा कहते थे, देखिए हमारे बाबा कहते थे, धरती माँ ने सीने पे स्थान दिया, आप इस पे ऐसे चलो जैसे फूल चढ़ा रहे हो, ऐसे मत चलो कि ठोकर मार रहे हो। तो इस धरती को हम कितना स्वच्छ रख रहे हैं अपने आसपास के एरिया में। इसका श्रृंगार है, इसकी खुराक है पेड़ पौधे। आज आपसे अपील करना चाहेंगे, साल में जितने घर में सदस्य हैं उतने कम से कम हर साल एक पौधा तो लगा सकते हैं ना, इस धरती माँ का एक रिटर्न तो दे सकते हैं ना हम। यस या नो? मुझे हाथ हिला के बताएंगे आप? यस। तो परिवार में हम जितने सदस्य हैं उसका इतना तो आभार मान करके रिटर्न दे सकते हैं, उसको रिटर्न गिफ्ट दे सकते हैं, और उसको अपने आसपास के एरिया में स्वच्छ तो रख सकते हैं। तो इस धरती से हमें क्या क्या मिल रहा है, जल हमें कितना कुछ दे रहा है, जीवन दायिनी शक्ति है हमारे लिए। प्रकृति है तो हम हैं, प्रकृति नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकृति एक तरह से हमारी माँ है, और ये माँ उस हालत में पहुंच गई है, पहुंचा दिया है इसको, जैसे कोई एक 100 साल की बूढ़ी माँ होती है ना, और वो उससे कहे कि आप हमारी पालना करो, और वो 100 साल की बूढ़ी माँ अपने कांपते हाथों से मुझे भोजन खिला रही है, मुझे नहला रही है, मुझे पिला रही है, मेरा पूरा ध्यान रख रही है।
ऐसे ही प्रकृति का हाल हो गया है आज की डेट में। वो एक जर्जर अवस्था में आ पहुंची है और फिर भी देखिए उसकी मेहरबानी कि एक मां की तरह वो मेरी पालना कर रही है। और मेरे पास वक्त नहीं है उसको निहारने का, उसको बचाने का, उसको देखने का, उसको श्रृंगारने का। मेरे पास वक्त नहीं है दिल से उसका आभार मानने का, उसको शुक्रिया करने का, उसको धन्यवाद करने का। क्या हम सही कर रहे हैं? हम प्रकृति को अपने फेवर में लेकर के आए, उससे दोस्ती करें, उसकी ब्यूटी को निहारें, उसकी सुंदरता को बचाएं। एक बार ना मेरे कहने से जरा देखिए क्या आनंद आता है पूरे दिन में। जब सूरज उगता है ना, आप अपनी छत पे चले जाइए या कहीं खुले स्थान पे चले जाइए और पांचों तत्वों को ना बड़े प्यार से देखिए। कितनी ब्यूटी है जब सूरज उगता है, उसकी लालिमा, गोल्डन गोल्डन प्रकाश, ठंडी ठंडी शीतल शीतल हवाओं के झोंके, खुला क्लियर आकाश और मिट्टी से सौंधी सौंधी सुगंध। अब देखिए कितना दिल खुश होता है, उसके सौंदर्य में डूब जाइए, उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसके सानिध्य में आइए, उससे नजदीकियां बनाइए। और फिर जो कुछ प्रकृति से मुझे मिला है उसका दिल से आभार मानते हुए, हे प्रकृति मां, तुम हो तो हम है, तुम हो तो हमारा अस्तित्व है। मैं तुम्हारा दिल से, तह दिल से शुक्रिया करता हूं। और बहुत इजीली हो सकता है, इसके लिए कोई स्पेशली टाइम नहीं निकालना पड़ेगा आपको। 3 टाइम हम भोजन करते हैं ना, मोस्टली 2 तो करते ही है। जब भोजन की थाली सामने आए तब एकदम अटैक मत कीजिए, थोड़ा अपने को टाइम दीजिए, थोड़ा जीना सीखिए। एक तो भोजन भजन एकांत में कीजिए, शांति से कीजिए। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे भोजन भजन ना एकांत और शांति में होते। तो थोड़ा भोजन को टाइम दीजिए। हमें पता है, हमारे दादाजी होते थे, जब भोजन की थाली उनके सामने आती थी ना, वो एकदम नहीं खाते थे। पहले नियम धर्म जो थे बड़े अच्छे थे, उनमें कुछ ना कुछ एक लॉजिक था। तो वो क्या करते थे, थाली के साथ एक लोटा जरूर आता था पानी का। तो एक तो वो जमीन पे आसन डाल के और पट्टा बिछा करके फिर खाना खाते थे। आजकल तो कल्चर चेंज हो गई है समय अनुसार। तो वो लोटे से पानी लेते थे हाथ में और 3 बार तो ऐसे ऐसे कुछ तो करके और फिर अन्न को सम्मान देके, प्रकृति को प्रणाम करके फिर खाते थे। और हमने देखा, आज भी आप देख लीजिए, जो 80 प्लस हैं वो बिल्कुल निरोग है। 80 वालों का और 40 वालों का स्टेमिना देखिए आज आप। आज भी जो हमारी मदर हैं, वो जो 80 प्लस है और मैं, रियली काफी अंतर है उसकी एनर्जी में और हमारी एनर्जी में। काफी चेंज है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस स्पिरिचुअलिटी से, उन सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं। बात फिजिकल स्टैमिनी का नहीं है, लेकिन जो स्पिरिचुअल उन्होंने अपने को संजो के रखा है और जो उससे पाया है, वो काम कर रहा है। तो जब भोजन की थाली हमारे सामने आती है, तो वो जो भोजन की थाली में है वो हमें प्रकृति से मिला है। वो पांचों तत्वों की सहयोग से हमारे पास आया है। तो उस भोजन की थाली को सबसे पहले तो हम भगवान का आभार माने। हे सृष्टि के पालन करता, आप हमारी भी पालना कर रहे हो, इसके लिए आपका आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। जिसने वो थाली हमारे सामने भेजी, जिसका भी हाथ का उसमें सहयोग लगा है, चाहे वो किसान है, बोने वाला, बेचने वाला, लाने वाला, खाना बनाने वाला, परोसने वाला, जो भी है, इस थाली को मेरे तक लाने में जिसका भी हाथ का सहयोग हुआ है, उसका शुक्रिया। वो सुखी रहे, निरोग रहे, है ना। हे प्रकृति मां, प्रकृति के पांचों तत्व, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। फिर देखिए, आया तब थाली में भोजन,
लेकिन जो आपके मुख में अब जाएगा ना, वो प्रसाद बन जाएगा। और भोजन और प्रसाद में बहुत अंतर होता है। भोजन सिंपल होता है और प्रसाद एनर्जी से भरा होता है। तो उसमें एक ऐसी एनर्जी मिक्स हो जाएगी जो हमारे मन को भी ठीक रखेगी और हमारे तन को भी ठीक रखेगी, परिवार को भी ठीक रखेगी और हमारे भंडारे को भी ठीक रखेगी। हमारे भंडारे भरपूर रहेंगे, काल कंटक सब दूर रहेंगे। तो भोजन खाने के नियम को भी थोड़ा सा चेंज करेंगे। 3 टाइम अगर हम प्रकृति का शुक्रिया करने लगे, भगवान का शुक्रिया, जिन्होंने वो बनाया, लाया हमारे सामने तक, उनका शुक्रिया, तो देखिए वो कैसे हमारे फेवर में आते हैं, हमारे मित्र बनते हैं, हमारे सपोर्ट में आते हैं। बहुत ही सुंदर चमत्कारिक अनुभव होंगे। ये छोटी-छोटी सी टिप्स हैं, स्पिरिचुअल टिप्स हैं। अगर मैं इन्हें रोज फॉलो करने लगूं, तो जीवन में आनंद आ जाएगा। आ रहा है लोगों के, बहुत आनंद आ रहा है। तो ये शुक्रिया शब्द, धन्यवाद, थैंक यू शब्द बहुत ही चमत्कारिक है। आप इसे अप्लाई कीजिए अपने जीवन में और अपने जीवन को, अपने घर परिवार को शुक्रिया मानिए और उनका दिल से आभार मानिए। और लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगी, हमारे बड़े बुजुर्ग विद्वान कह के गए हैं कि हमारे जो कर्म है वो पूजा है, कर्म ही पूजा है। क्योंकि उनका मानना है और हम सब भी ये कहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन वो करते हैं, वो पापों को हरते हैं, लेकिन जो कर्म मैं करता हूं उसका फल मुझे ही मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। तो कर्म को पूजा का एक तरह से उपाधि दिया गया कि कर्म को पूजा मानिए। आप जहां भी, जिस भी स्थान में हो, जहां भी कार्यरत हो, उस कार्य को करने से पहले समझ लीजिए कि ये मेरी पूजा है, इस कर्म से मेरी जीविका चलती है, इस कर्म से मेरे को वो सब प्राप्त होता है जो मेरी इच्छाएं हैं। इसीलिए उस कर्म को बहुत ही लगन से, मेहनत से और ईमानदारी से कीजिए। उस कर्म को अपना कर्म समझ के कीजिए। ये दूसरों का कार्य मैं कर रहा हूं, उसके बदले मुझे पैसे मिल रहे हैं, ऐसा नहीं सोच के कीजिए। ऐसा सोच के कीजिए ये मेरा खुद का बढ़ोतरी का, उन्नति का, सुख समृद्धि का साधन है। अगर मैं ऐसा सोच के कर्म करती हूं तो उस कर्म से जो भी मुझे मिलेगा वो वास्तव में मेरी सुख शांति समृद्धि का रीजन बनेगा। और यदि मैं ये सोच के कर रही हूं कि फलाने का काम है, मुझे तो अपनी ड्यूटी प्ले करनी है, तो क्या होगा, वो एनर्जी उस पैसे में आएगी और वो पैसा जब हमारे घर के सदस्यों में यूज होगा तो वो भी कहीं ना कहीं सेल्फिश होते चले जाएंगे। हाँ ठीक है, उसका वो जाने, मैं तो मेरा जानती हूँ। तो वही मेंटलिटी पैदा हो जाएगी। बहुत 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 सूक्ष्म फिलोसॉफी है, बहुत सूक्ष्म सीक्रेट है ये, कि कैसे हमारी मन की एनर्जी हमारे हर एक कार्य में, वस्तु में, पैसे में भरती है और वो फिर दूसरे व्यक्तियों की वृत्तियों को वैसे ही चेंज करती है। तो जहां भी हम कार्यरत हैं, भगवान ने हमें बढ़िया से बढ़िया काम दिया है। हम यहाँ विलेन नहीं, हीरो एक्टर बन करके ऊपर आए, उस काम को अपने खुद के घर का काम समझे, दिल से, लगन से, मेहनत से उन्नति करें। देखिए जब एक फ्लाइट उड़ता है ना, तो उसमें करोड़पति भी बैठा रहता है, गरीब भी बैठा रहता है, उसमें एक हेल्पर भी बैठा रहता है, एक पायलट भी बैठा रहता है, लेकिन जब उड़ता है तो उड़ान सबकी होती है, सबकी उड़ान होती है। ये तो नहीं गरीब नीचे रह गया, अमीर ऊपर उड़ गया। जब वो फ्लाइट में बैठा है तो उड़ान सबकी है। तो जहां हम काम कर रहे हैं, अगर वो उन्नति को पाएगा, वो प्रोग्रेस को पाएगा, वो ऊपर जाएगा, तो हम सब ऊपर जाएंगे, हम सबकी भी उन्नति होगी। चाहे वो एक छोटे से छोटा लेबर टाइप भी है या एक बड़े से बड़ा ऑफिसर भी है, उन्नति तो सबकी होनी है, क्योंकि फ्लाइट उड़ा है तो सभी उड़ेंगे। इसीलिए ये काम बढ़ेगा तो सभी की उन्नति होगी। तो आप यूं ही फलते फूलते रहिए,
सुखी रहिए। हमारी खूब खूब दुआएं हैं आपके जीवन में, आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि रहे, खुशहाली रहे, आप सभी निरोग रहें, भगवान के सानिध्य में, उसकी छत्र छाया में आप सभी सदा सुरक्षित रहे। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बहुत आनंद आ रहा है आपको देखकर कि आपने आज ये जिंदल परिवार के सदस्यों से आपने अपने इतने अच्छे अच्छे सुझाव और इतने अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें आपने आज शेयर करी हैं, जो कई दिन से लोग के माइंड से आई थिंक निकल चुके होंगे। कई बार हम, जैसे आपने इतने सिंपल और अच्छे अच्छे टिप्स बताए, जो आप सही बोले, हमारे पेरेंट्स या हमारे पूर्व माने हमने दादा दादिया सब ये सब करते थे, पर हमने ही शुरू किए और ना ही किए। तो आई एम श्योर आज ये पूरा परिवार आपका ये सब ज्ञान समझकर और जानकर खुद फॉलो कर कर इनका अनुभव और इनका लाभ उठाएंगे। आपने जो टाइम निकाला यहाँ आकर सबको ये ज्ञान दिया, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया दीदी। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Didi. Thank you for joining. And thank you to everybody else for joining the session today. Let us meet the next week for the second session on the same topic. Let us ensure that we practice gratitude today and thank the ultimate supreme power. Thank you. Have a nice day. Om Shanti.